ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते पत्थर, भूस्खलन और सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के बाद आने वाले खतरनाक एवलांच और ऊंचे पहाड़ों से बहते हुए नाले से हो रहे पानी के रिसाव के चलते अटल टनल रोहतांग को बहुत सारी चुनौतियां पिछले 3 सालों में झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस समस्या के निपटारे को लेकर क्या कुछ काम कर रहा है, उस पर हमारी टीम एक खास रिपोर्ट तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आज हमारी टीम आपको बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल अटल टनल रोहतांग के आसपास के इलाकों पर लेकर चलेगी। वहां पर इन चुनौतियों से किस तरीके से भविष्य में पार पाया जाएगा, उस पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम कर रही है, उस पर हमारी टीम ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हमारी इस खास कवरेज में हम अपने सबसे पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में चुनौती जो है वो दे रहा है ये पोर्शन। इस वक्त हम लोग टनल के भीतर हैं और लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस को कवर करने के बाद जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर इस पोर्शन को दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सेरी नाला का सेक्शन आता है और सेरी नाला जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इंजीनियर्स के लिए चुनौती पैदा करता रहा है और इसके बनने के बाद जब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके बाद भी चुनौती जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि फ़िलहाल इस वक्त स्थिति जो है यहाँ पर सामान्य है, लेकिन अमूमन दिनों में अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो सेरी नाला का पानी है वो सीपेज यहाँ पर लगातार रहता है और 60 लीटर से लेकर 100 लीटर पर सेकंड की लीकेज जो है उस सेरी नाला के पानी की यहाँ पर रहती है। हालांकि अभी जो है यहाँ पर उसकी किस तरीके से जो है इस पूरे चैलेंज को टैकल किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोजेक्ट योजक के चीफ इंजीनियर विकास हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये सेरी नाला जो पोर्शन है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी चैलेंज पैदा करता रहा है। इसी की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल डिलेड हुआ, क्योंकि बहुत चुनौतियाँ थी। 100 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी जो है यहाँ से रिसाव उसका हो रहा था। अब भी जो है चैलेंजेस बरकरार हैं। क्या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंजीनियर्स और अब इसको टैकल कैसे किया जाएगा? अभी अगर आप इस पूरे टनल में ट्रैवल करके देखेंगे तो सिर्फ एक पैच है 500 से 700 मीटर का, जहाँ पे नॉर्मली पानी का इंग्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि पूरी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को इसके अंदर में यूज़ किया गया है, बनाते हुए हर प्रिकॉशन को यूज़ किया गया है, लेकिन कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती है। और जो थोड़ी बहुत इसमें सीपेज आ रही है, इसके लिए एडिशनल वर्क प्लान किया गया है। दोनों साइड में अंदर में अगर देखें तो एक छोटी ड्रेन है जिसके अंदर से पानी बाहर जाता है, और ये जो कैरेज वे है इसके नीचे में एक अपना ड्रेनेज टनल बनाई गई है जिसके अंदर सारा पानी डाइवर्ट होता है। क्योंकि कई बार जैसे इस बार देखा गया हिमाचल के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से सीपेज में थोड़ा सा ज़्यादा सीपेज हो गया था, जिसकी वजह से हमने जो साइड में ड्रेन था वो छोटा पड़ रहा था, तो हमने उसके साइड्स को एलिवेट कर दिया और पूरे पानी को जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है उसके अंदर में डाइवर्ट किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं, क्योंकि पानी की सीपेज जिस तरीके से इस टनल के लिए एक चुनौती बनी हुई है, तो इस चुनौती को पार पाने के लिए जो है क्या प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो ज़मीन पर उतारे जाएंगे, उसको भी देखना बेहद ज़रूरी है। अब हम आपको इस टनल के ऊपर पहाड़ी पर जो है वो लेकर चलेंगे और जहां पर सेरी नाला इस वक्त बह रहा है, उस सेरी नाला पर क्या कुछ काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से जो ये 60 से लेकर 100 लीटर पर सेकंड की सीपेज जो है इस टनल के भीतर इस वक्त इस सेरी नाला के 600 मीटर के डिस्टेंस में हो रही है, वो सीपेज पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। उसको किस तरीके से काम जो है इस परेशानी को दूर करने के लिए किया जा रहा है, आइए वो दिखा देते हैं। और अब हम जो है वो अब टनल से लगभग 800 मीटर ऊंचाई पर हैं और ठीक जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, यहाँ इसी स्थान के ठीक नीचे से अटल टनल रोहतांग गुजर रही है। और इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वो चुनौतीपूर्ण इलाका है, क्योंकि इसी नाले का पानी जो है वो सीपेज
होकर जो है टनल के भीतर पहुंच रहा है और सेरी नाला इस स्थान को कहा जाता है। और अभी फ़िलहाल इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि पानी का कितना है। हालांकि बरसात के दिनों में जो है इस कई गुना पानी बढ़ जाता है और इस इलाके में कई बार बाढ़ की स्थिति भी बनती है। हालांकि इसी पानी के निपटारा जो है वो करने के लिए इस वक्त प्रोजेक्ट योजक के इंजीनियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और लगातार हम अपनी एक्सक्लूसिव कवरेज में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस सेरी नाला के पानी का जो सीपेज है उसको किस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैकल कर रहा है। इस पर हम लगातार जो है वो चीफ इंजीनियर के साथ बने हुए हैं प्रोजेक्ट योजक के, उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टनल के भीतर पानी जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो इस चुनौती का निपटारा जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पर किस तरीके से किया जा रहा है। अगले सवाल का जवाब जो है चीफ इंजीनियर से ले लेते हैं। सर, हम लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं, पहले हम टनल के भीतर थे, वहाँ की स्थिति हमने दिखाई, अब हम उस सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जो पहली मर्तबा टीवी चैनल पर जो है वो दिखने जा रहा है, जी मीडिया पर सबसे पहले दिखने जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम 10,800 फीट की ऊंचाई से दिखाने वाले हैं। सर, पानी कितनी बड़ी चुनौती बना और इस चुनौती को जो है पार लगाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन अब क्या है, पूरी जानकारी बताइए। जैसा कि आप अमूमन तौर पे नॉर्मल सिविल एरिया में देखते हैं, सीपेज घर में भी आ सकती है। अगर इस पर्टिकुलर जगह पे देखा जाए 10,800 फीट के ऊपर में जो चैलेंज है, जैसा कि अभी आपने देखा पहाड़ी में कहाँ से सेरी नाला ओरिजिन हो रहा है और इसकी डायमेंशन अगर आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पानी ने कटाव किया हुआ है लगभग 50 से 100 मीटर की विड्थ है। और ये एक एरिया है जो नीचे जाते हुए लगातार टनल के ऊपर से क्रॉस ओवर होता है। सो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखा गया है सीपेज बढ़ रही है, उस हिसाब से DGBR साहब ने इसका जायज़ा लिया और गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम इसके ऊपर में प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहते हैं। डेली मॉनिटरिंग होती है कि किस दिन टनल खुली है या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक काम की यहाँ पे रखी हुई जो राइट्स ने की और एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना NHPC है, विच इज़ बेस्ट ऑफ द PSUs इन द सेक्टर फॉर दिस, उसको कांटेक्ट किया गया और उनको ऑन बोर्ड लेके इस काम की प्लानिंग स्टार्ट हुई। इस पूरे काम को अगर हम देखें तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत में हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर में जो इसका रिवर बेड है, सेरी नाला का जो बेड है, इसके ऊपर में हम पूरा कंक्रीट का एक 300 mm कंक्रीट का एक लाइनिंग दे रहे हैं, जिसके ऊपर में 3 mm की फर्स्ट लेयर आएगी हमारी, 1 mm की जियो सिंथेटिक्स की, जियो मेम्ब्रेन एंड देन अगेन द जियो टेक्सटाइल। तो बेसिकली ये कपड़े की तरह होगा। जो ये कंक्रीट जो हम लगा रहे हैं, कंक्रीट लाइनिंग 300 mm की, इसके ऊपर में बिछाया जाएगा और ये पूरे को लाइनिंग करके और वो जो जियो मेम्ब्रेन लगाएंगे तो पूरा पानी इसके ऊपर से फ्लो होके जाया करेगा, जिससे मिनिमम सीपेज होगी। ये पूरा का पूरा लगभग यहाँ से 450-500 मीटर किया जाएगा और जो टनल जो क्रॉस कर रही है वो ये 500 मीटर का जो हम लाइनिंग दे रहे हैं, इसके लगभग सेंटर से क्रॉस कर रही है, जिससे कि टनल जहाँ पे परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है इससे, वहाँ से लगभग 200-250 मीटर दोनों तरफ ये बेड लाइनिंग दी गई है, ताकि मिनिमम सीपेज या मिनिमम परकोलेशन ऑफ वाटर ज़मीन के अंदर में जाए। और दिस इज़ पार्ट फेज़ 1। इसके अलावा जो टनल हमारी अलाइनमेंट है, टनल की अलाइनमेंट है, उस प्रॉपर टनल के अलाइनमेंट के ऊपर में एक ड्रेनेज टनल बनाई जा रही है, लगभग 3-3.5 मीटर चौड़ी होगी, जो जिसके अंदर से कोई पानी अगर जो थोड़ा बहुत परकोलेट होगा अंदर चला भी जाएगा या जो एक्विफर्स में स्टोरेज भी होगा, वो पूरा का पूरा पानी उस टनल के थ्रू क्रॉस ओवर होगा। जो हमारी टनल है, एक ड्रेनेज टनल है और एक अटल टनल है। तो जो ड्रेनेज टनल है वो लगभग अटल टनल से 300 मीटर के और बटन के ऊपर रहेगी। तो पूरा जो पानी होगा वो पूरा का पूरा उसके अंदर में ड्रेनेज टनल में जाएगा और वो टनल से लगभग 300 मीटर दूर ले जाएंगे। वहाँ पे एक हम वियर बना रहे हैं, जिसके अंदर में पूरा का पूरा पानी स्टोरेज किया जाएगा। स्टोरेज को मतलब डाइवर्ट किया जाएगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वहाँ से ह्यूम पाइप लगा रहे हैं जो लगभग टनल से अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखेंगे 500 मीटर दूर जाके ब्यास नदी के अंदर में छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से टोटल पानी सीपेज जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं ये पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। सर, आपने काफ़ी डिटेल जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को इस मामले पर दी है। जिस स्थान पर हम इस वक्त खड़े हैं ये 10,800 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। सर्दियों के दौरान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है, इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। पानी का वॉल्यूम जो है वो बरसात के दिनों में लगातार बढ़ता जाता है। इस साल की बरसात ने जो है वो कितना परेशान किया सर? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है ये इनएक्सेसिबल एरिया है। इनिशियली जब हम यहाँ पे आए हैं तो कोई रोड एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ये हैबिटेशन से भी दूर है।